औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जी टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। याद रखिए, टेंशन और एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग के आपके लेसन में दो केसेस हैं, एक है वर्टिकल मोशन में और एक है वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज़ टेंशन। एक्सेलरेशन का तो आपको पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं कि टेंशन क्या चीज़ है। टेंशन को आम जुबान में हम उर्दू में कह सकते हैं कि किसी चीज़ के अंदर जो खिंचाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, उसे हम नाम देते हैं टेंशन का। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसको हमने एक स्ट्रिंग की मदद से हैंग किया हुआ है। अब इस ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग के साथ हैंग किया ऊपर एक फिक्स पॉइंट के साथ, जो कि एक स्टैंड का फिक्स पॉइंट है। अब ये जो ब्लॉक है इसका वेट W है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब याद रखिए, जब इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है तो इसके वेट की वजह से जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है। मतलब ये कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो उस वेट की वजह से जो ऑपोजिट रिएक्शन पैदा होगा और जो ऑपोजिट फोर्स पैदा होगी, that is known as tension, that is known as tension। और ये भी याद रखें कि हमेशा जो टेंशन होती है that is equal to weight object and that is equal to m and g। tension is equal to weight of object and that is equal to m and g। m stands for mass and g for gravitational acceleration। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरह। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे केस नंबर 1, जिसमें है जी वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ब्लॉक्स हैं जिनको हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और वो जो स्ट्रिंग है डेट इज पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दरमियान में एक पुली है, इसके ऊपर स्ट्रिंग पास हो रही है और इस स्ट्रिंग की एक एंड पे एक ऑब्जेक्ट अटैच है, एक ब्लॉक अटैच है जिसका मैस है m1, ये ब्लॉक है A, और दूसरा ब्लॉक है B जिसका मैस है m2। अब आप लोग यहाँ पे डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि जो A है उसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने का मतलब है इसका मैस क्या होगा, ज़्यादा, और B का मैस क्या है, कम। यहाँ पे A का मैस है जी m1, A का मैस है m1 और B का मैस है m2। और ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पे m1 इज ग्रेटर देन m2। A का मैस B के मैस से ज़्यादा है, लिहाजा तो हम देखते हैं जो A वाला ब्लॉक है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, जिसको हमने शो किया है m1g से। जो B है उसका वेट है m2g, दैट इज आल्सो वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जो ऑब्जेक्ट A है, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है, लिहाजा जो ऑब्जेक्ट A है ये मूव करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मैस ज़्यादा है, इस वजह से A वाला ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है और B का मैस कम है, इसलिए ये वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट A है उसमें पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है डेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसमें जो एक्सेलरेशन है डेट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन। और इन दोनों के वेट की वजह से स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन पैदा होती है उसको हमने यहाँ पे दोनों साइडों पे शो किया हुआ है T से, जो कि किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जो किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने इस केस में देखा कि A और जो B ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ये दोनों
वर्टिकली मूव कर रहे हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक वर्टिकली अपवर्ड। तो अब हमने इन दोनों के अंदर एक्सेलरेशन और जो टेंशन है वो हमने फाइंड करना है। ए और बी में एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब फार्मूला ड्राइव करने के लिए पहले हम लेते हैं जी ऑब्जेक्ट ए को डिस्कस करते हैं। तो मैं कहता हूँ जो नेट फोर्स होती है ऑन ऑब्जेक्ट ए, वो किसके इक्वल होगी। अब देखें, क्योंकि ए वाला ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है। ये डाउनवर्ड क्यों मूव करता है? क्योंकि इसका वेट क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू इट्स टेंशन। तो लिहाजा जो नेट फोर्स होगी ऑन ऑब्जेक्ट या बॉडी ए, दैट विल बी इक्वल टू वेट माइनस टेंशन इन स्ट्रिंग। जब हम वेट में से टेंशन को माइनस कर देंगे तो उसका जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगी, ए के। ए के ऊपर अमल करने वाली नेट फोर्स क्या होगी, वेट माइनस टेंशन, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। अब नेट फोर्स को हम न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक देखें तो जो फोर्स का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। अब नेट फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं जी एम ए। या अगर आप लोग अभी इसको छोड़ दें, आप लोग क्या करें, नेट फोर्स को वैसे रहने दें। वेट किसके इक्वल है, वेट इज इक्वल टू m1g माइनस टी, m1g माइनस टी। अब ये जो m1g माइनस टी है, ये है नेट फोर्स ऑन ए। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, तो ये जो सेकेंड लॉ के मुताबिक नेट फोर्स होगी वो होगी F इज इक्वल टू एम ए के। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि उसका मैस m1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू m1a। ये है जी नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट A। अब नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट A इसकी जगह हम लिख देंगे m1a दैट इज इक्वल टू m1g माइनस टी। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। ये है जी नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए। ऐसे ही अब हम लोग जो नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट बी पे वो कैलकुलेट करेंगे। अब नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, अब जो बी पे नेट फोर्स होगी वो इक्वल होगी टेंशन माइनस वेट, टेंशन माइनस वेट, क्योंकि यहाँ पे इसकी टेंशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स वेट। m1 यहाँ पे जो कहते हैं ज़्यादा है m2 से, तो m2 की वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब है इसका वेट कम है और इसके अंदर जो टेंशन है वो ज़्यादा होगी। तो लिहाजा जो नेट फोर्स होगी ऑन बॉडी बी दैट विल बी इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। अब वैसे ही जी यहाँ पे अमल करने वाली जो टेंशन है वो तो है T माइनस, अब जो ऑब्जेक्ट B है उसका वेट है जी m2g, तो वेट की जगह पे हम लिख देंगे m2g। अब वैसे ही जैसा हमने पहले बताया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इज इक्वल टू ma। अब जो नेट फोर्स होगी B पे न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो ma के इक्वल तो होगी, लेकिन यहाँ पे इसका मैस क्या है m2, तो बाय सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। अब ma है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट B है उसका मैस 2 है, तो यहाँ पे m के साथ क्या आएगा 2, तो नेट फोर्स हो जाएगी F इज इक्वल टू m2a। अब हम क्या करते हैं, नेट फोर्स ऑन बॉडी B उसकी जगह पे लिख देते हैं m2a और जो राइट साइड की वैल्यूज़ हैं T माइनस m2g वो वैसे आ जाएगी।
अब हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a और b की वैल्यू को प्लस करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देना है। अब लेफ्ट साइड पे जो m1a है उसमें प्लस होगा m2a, और जो राइट साइड है उसमें प्लस होगी राइट साइड वाली वैल्यू। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिखें, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, और उसके नीचे आप लोग लिख दो दूसरी वैल्यू m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऊपर नीचे लिखा और मैथ के असूल के मुताबिक उनको प्लस कर देना है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, m1a प्लस m2a डेट इज इक्वल टू, ये माइनस टी प्लस टी से कैंसिल हो जाएगा, m1g माइनस m2g। अगर हम देखें राइट साइड पे हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आती है वो है a, बाकी बचा m1 प्लस m2। ऐसे ही राइट साइड पे जो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है वो है जी m1 माइनस m2 वैसे, और जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है जी g। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन के साथ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको हम शिफ्ट कर देंगे अपने राइट साइड पे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2, ब्रैकेट के बाहर g है और ये डिवाइड हो जाएगा किससे जी m1 प्लस m2 से। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है जो कि है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। अब हम इसी इक्वेशन में से g की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब g की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, g को इस साइड पे रहनेंगे, लेफ्ट साइड पे m1 प्लस m2, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई a के साथ m1 प्लस m2, और जो m1 माइनस m2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g। अब हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली, g की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली उसी फार्मूले से। अगर आपको g की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप लोगों ने जस्ट m1 m2 को दोबारा शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड पे, और m1 माइनस m2 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड कर देना है। अब जो हमारे पास दूसरी वैल्यू बचती है वो है जी वैल्यू ऑफ टेंशन। अब टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जब आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों को सॉल्व करने के बाद एक शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला मिलेगा जो कि यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट सॉल्व कर देना है। अगर हम उसको सॉल्व करते हैं अभी, तो जितना अभी हम लोगों ने सॉल्व किया हमें दोबारा इतना सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो कहते हैं t की वैल्यू आएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे आसानी की खातर जो कहते हैं बुक के मुताबिक भी सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग डायरेक्ट उसको बस ये लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और फिर हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब जब इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन का फार्मूला होगा T इज इक्वल टू 2 m1 m2 ब्रैकेट बाहर g और m1 प्लस m2। इस तरह हमारे पास जो टेंशन होगी उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, उसका फार्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। तो
ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वर्टिकल मोशंस को पढ़ा, ऑब्जेक्ट्स की वर्टिकल मोशन को डिस्कस किया और एक्सेलरेशन और टेंशन का फार्मूला ड्राइव किया। होप सो आप लोग इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।